हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ क्विक मार्केट अपडेट वीडियो। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो, बिटकॉइन इज करेंटली ट्रेडिंग अराउंड 105,480 से लेके 105,300 के आसपास। तो अगर हम इसका चार्ट एनालाइज करें तो हम दो तीन टाइम फ्रेम्स देख लेते हैं बेसिकली, जिसमें वी विल एनालाइज बिटकॉइन का चार्ट। तो अगर मैं इसको डेली के टाइम फ्रेम में ले जाऊं तो डेली में आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि जो कल की डेली क्लोजिंग हुई थी वो 105,553 के आसपास हुई थी, विच वॉज गुड आई वुड से। मतलब 105 300 के ऊपर एक क्लोजिंग इज़ गुड, ठीक है। बट क्योंकि ये वीकेंड है, क्योंकि हम वीकेंड के मूव्स को मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये सही मूव्स हैं, कि हो सकता है ये फेक आउट हो। बट डेली के टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूं तो डेली के टाइम फ्रेम में इसने जो सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया था अभी कुछ दिन पहले, उसने वापस से रिक्लेम कर लिया है, ठीक है। अब यही चीज़ मैं अगर लोअर टाइम फ्रेम में जाऊँ, लेट्स से 4 आवर में अगर मैं जाऊँ तो 4 आवर में आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी जो कि ये होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो 4 आवर में अगर आप एक चीज़ देखोगे तो दिस इज़ बेसिकली एक ये आपको वेज जैसा कुछ दिख रहा होगा, जिसने जो जो इसने ब्रेक डाउन किया था एंड हमारा टारगेट भी इसने हिट किया। तो अगर आपने हमारा अपडेट देखा होगा तो जब इसने ये लूज़ किया था तो आई हैव टोल्ड यू कि इधर तो इट विल स्टॉप एट 103 की और इट विल गो टू दिस सपोर्ट विच इज़ नियरली अराउंड 1000 के आसपास। बट अब अगर आप देखोगे तो 4 आवर टाइम फ्रेम में भी ये आपको रिक्लेम करता हुआ दिख रहा होगा, एंड यहाँ पे दिख भी रहा है कि रिक्लेम करने के बाद इसने एक रीटेस्ट भी दिया और नाउ इट इज़ एट सपोर्ट, ठीक है। और दूसरी एक जो श्योरिटी आ जाती है इस सपोर्ट की, वो इसलिए आ जाती है क्योंकि यहीं पर आपका 4 आवर का 99 ईएमए भी बैठा है। तो ये जो आपको पिंक लाइन दिख रही होगी, दिस इज 99 ईएमए ऑफ मतलब 99 ईएमए का जो ये बेसिकली मूविंग एवरेज है, एंड 4 आवर में आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ पर ही है नियरली अराउंड 105,300, ठीक है। तो एक और श्योरिटी आ जाती है कि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। बट अब क्या मैं इस पे ट्रेड लूँगा, तो मेरा आंसर है नहीं। मैं अभी ट्रेड नहीं लूँगा, रीज़न बीइंग वीकेंड है तो हो सकता है कि एक फेक आउट हो, ये जो क्लोजिंग है ये फेक आउट की तरह काम करे और मार्केट मंडे ओपनिंग के साथ गिर जाए, ठीक है। अब मैं दो चीज़ें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कि आपको लॉन्ग कब करना है। तो लॉन्ग आपको तब करना है जब वी गेट अ क्लोजर अबव 106,400 बेसिकली, ठीक है। तो अगर 106,400 जो कि एक ये बेसिकली आपको यहाँ पे एक बड़ा रेंज दिख रहा होगा रेजिस्टेंस का, ये $1,000 का जो रेंज है, अगर ये पार कर लेता है और अगर डेली क्लोजर इसका 106,400 के ऊपर होता है, तब डेफिनेटली आई विल बिल्ड अ लॉन्ग टू 108 के, ठीक है। तो ये एकमात्र मेरा मतलब कंडीशन है टू टेक अ लॉन्ग। लेकिन शॉर्ट्स की बहुत सारी कंडीशन और शॉर्ट्स की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी लॉन्ग फेवरिंग मार्केट से ज़्यादा शॉर्ट फेवरिंग मार्केट है। तो आई विल बी वेटिंग फॉर दिस ब्रेक डाउन। अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है और इस लो के नीचे एक बार क्लोजिंग हो जाती है, मतलब 104,800 के नीचे अगर मुझे कोई क्लोजिंग दिखती है 4 आवर कैंडल की, तो आई विल बी टेकिंग अ शॉर्ट, ठीक है। 104,911 के आसपास ये जो आपकी कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, अगर इसके नीचे मुझे कोई भी क्लोजिंग दिखती है तो आई विल बी टेकिंग अ शॉर्ट इन बिटकॉइन, ठीक है। तो मैंने आपको दो कंडीशंस बता दी। एक, अगर 106,300 के ऊपर हमारी क्लोजिंग होती है डेली की, देन आई विल बी टेकिंग अ लॉन्ग, और अगर 104,800 के नीचे मेरे को 4 आवर क्लोजर मिलता है तो आई विल बी टेकिंग अ शॉर्ट, ठीक है। ये तो बात हो गई बिटकॉइन की। अब बात कर लेते हैं इथीरियम की। तो एक दो आर्टिकल्स मैं पढ़ रहा था कि इथीरियम की जो वीकली एंगेजमेंट है वो ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुकी है, एंड अगर आप देखोगे तो जो एक्टिव एड्रेस हैं वो नए हाई पे पहुंच चुके हैं, एंड लेयर टू अडॉप्शन का बहुत ज़्यादा हाइप हो रहा है। तो एक बेसिकली इससे एक हाइप बन सकती है इथीरियम की। तो आने वाले टाइम में आई वुड से कि अब आप मतलब आई विल से कि अब हर डिप में आप इथीरियम को लेना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इथीरियम जो है इट विल बी मोर बुलिश नाउ। ऐसा हो सकता है कि इथीरियम जो है आउट परफॉर्म करना शुरू कर दे बिटकॉइन को इन कमिंग वीक्स और मंथ्स। तो ऐसा हो सकता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। दो टीए के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ईथ बीटीसी थोड़ा सा वीक दिख रहा है, क्योंकि इसने ये ट्रेंड लाइन को लूज़ कर दिया। बट यू नेवर नो, वीकेंड मूव है, हो सकता है यहाँ से ये फ्लिप कर दिया फिर से ऊपर चला जाए। तो मोर और लेस मेरा आपको यही कहना है कि आप इथीरियम को बाय करना शुरू कर दो। इथीरियम जब भी आपको कोई भी डिप में मिले तो इथीरियम बाय करो, एंड इथीरियम के साथ साथ कुछ लेयर टू ऑप्शन जो हैं, जैसे ARB हो गया आपका, ऑन्डू हो गया, कुछ कुछ लेयर टू टोकन जैसे एवैक्स वगैरह हो गए, ये सब आप बाय करना स्टार्ट कर सकते हो, INJ वगैरह, ठीक है। बट अगेन ये सब आप डिप में लो, ऐसे रेजिस्टेंस पे मत लो। जैसे अगर आप इथीरियम का टेक्निकल देखोगे तो अभी इथीरियम रेजिस्टेंस पर है, एंड अगर मुझे 4 आवर या डेली क्लोजिंग इसके नीचे मिलती है, लेट्स से इस वाले ये जो आपका ग्रीन रेंज है, और यहाँ पर 4 आवर का EMA भी होता है, तो हो सकता है यहाँ से एक रिजेक्शन ले, और अगर ये गलती से ये ट्रेंड लाइन लूज़ कर देता तो फिर वी कैन टैप $20 to $80, जो कि अगला सपोर्ट है, विच इज़ नियरली अराउंड दिस एरिया, ठीक है। बट ओवरऑल अगर मैं इसको थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम में एनालाइज करूँ तो हायर टाइम फ्रेम में मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस कैन बी अ स्टार्ट ऑफ एन ऑल्ट सीजन इन कमिंग टाइम। हो सकता है कि
आई मीन वी कैन गो ह्यूज इन कमिंग डेज, स्पेशली इथीरियम। बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं पर्सनली कि इथीरियम कैन हिट $3,000 इन दिस मंथ। तो अभी तो 8 तारीख है, बट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई एम एक्सपेक्टिंग कि इथीरियम कैन ईजिली टैप दिस एरिया। बेसिकली ये जो आपको 3,000 के आसपास वाला आपको एरिया दिख रहा है, हो सकता है कि इथीरियम एक बहुत गीगा पंप करे इन आने वाले टाइम में। एंड उसके बहुत ज़्यादा रीजन ये सब भी हैं जो आप आर्टिकल्स देख रहे हो। इन आर्टिकल्स के लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो मेक श्योर आप इन आर्टिकल्स को रीड करो। और मेरा बस बेसिकली आपसे यही कहना है कि अगर मार्केट में कोई भी क्रैश या डिप आती है तो आप इथीरियम को ज़रूर उठाना सोचो, क्योंकि इथीरियम को आप अगर डिप में बाय करोगे तभी आप वो जो फ्रूटफुल जो एक बड़ा पंप आएगा इथीरियम में, 4,000 6,000 डॉलर जब इथीरियम जाएगा, तब आप उसका पंप का जो मजा है वो उठा पाओगे। ठीक है, तो बेसिकली यही है। टी ए वाइज तो इथीरियम अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लॉन्ग तो नहीं बिल्ड करना चाहिए। लॉन्ग अगर बिल्ड करना है तो वेट करो क्लोजिंग का। क्लोजिंग अबव 2580 विल टेक इट टू 2680 और $2,700, जो कि मतलब एक अच्छा टारगेट रहेगा। बट अगेन उसके पहले आपको मैं तो बोलूँगा अभी कोई लॉन्ग मत बिल्ड करो, अभी वेट करो इथीरियम में क्लोजिंग होने का। ठीक है, जब तक क्लोजिंग नहीं हो जाती इथीरियम में डेली की, तब तक कोई लॉन्ग मत बिल्ड करो। ठीक है, बाकी बिटकॉइन का मैंने आपको बता ही दिया। ऑल्ट कॉइन्स में मैं अभी कोई ट्रेड नहीं करूँगा, वीकेंड है। लेट द मंडे मार्केट ओपन, कल की अपडेट में आप देखना जो भी एनालिसिस होगा आज की डेली क्लोजिंग के बाद, उस हिसाब से हम ऑल्ट कॉइन्स में लॉन्ग लेना बिल्ड करेंगे। ठीक है, बाकी अभी के लिए तो मैं बोलूँगा कि बिटकॉइन में वेट करो इसके ब्रेकडाउन का। अगर ये 104 800 के नीचे क्लोजिंग होता है तो आई विल बी टेकिंग अ शॉर्ट इन बिटकॉइन। ठीक है, यही रहा आज का मार्केट अपडेट। आई होप आपको पसंद आया होगा, एंड मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन गाइस, एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को एज मच एज पॉसिबल। बाकी मिलते हैं कल की मार्केट अपडेट की वीडियो में।